वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर और अब हम देखेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग पावर फंक्शन विद गिवन डेरिवेटिव अगर हो तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि ये बात क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, उसका वो पावर फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर जो डेरिवेटिव हो, ठीक है ना, उसके अंदर क्या हो, सॉरी, उसके अंदर फंक्शन हो और उसके अंदर जो फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो हमारे पास बराबर आएगा उस पूरे फंक्शन के एफ ऑफ एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एन प्लस एन। ठीक है, अब ये देखिए, ये हम इतने अजीब तरह की ये चीज़ क्यों लेके आ रहे हैं, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम बात ये हम लेके क्यों आए, ये वाली चीज़ पढ़ क्यों रहे। देखिए, आपने जितनी भी बार अगर आपने किसी भी चीज़ की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर करते हैं प्लस प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्लियर है, और इसकी जो होल पावर है वो अपने पास है मिसाल के तौर पे 5, ठीक है, क्या है हमारे पास, वो 5 है। अब आप जब इसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मालूम है कि पावर फार्मूला एप्लीकेबल कब होता है, डिफरेंशिएशन वाला, अगर हमारे पास x पावर n हो और विद रिस्पेक्ट dx हो तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, n पहले आ जाता है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है, x पावर n माइनस 1, ठीक है, ऐसा ही है। मगर हमारे पास ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन से मुराद के x जो एज अ डोमेन आ रहा है, यानी जो जिसके ऊपर पावर है, तो वो जो फैक्टर है उसके, ये फैक्टर ही है ना पूरा, सही है, इसके ऊपर पावर आ रही है, तो उसके अंदर दो और तीन फंक्शन मौजूद है, एक ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद है, तो इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन होता है। तो अब ये वाली चीज़ तो अप्लाई नहीं होगी। ये वाली कब चीज अप्लाई होती है, ये पावर फार्मूला जब हमारे पास डोमेन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल x हो और उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा हो, डिफरेंशिएट हो रहा हो, ठीक है। अब इधर क्या, इधर 2x स्क्वायर प्लस 5 और x, यानी पूरा जो ये अंदर का जो ये x आ रहा है वो कुछ और है, सही है, या तो हमारे पास इधर x होना चाहिए था और पावर भले कुछ भी और इधर x है, अगर इधर हमारे पास ये आ रहा है तो इधर भी यही चीज होना चाहिए थी, सही है। तो फिर आपको पता हम क्या करते थे, जरूर लगाते थे, ठीक है, बिल्कुल। हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, और होल पावर 5, ठीक है, इसको हम u बना लिया करते थे, ठीक है ना, और फिर u के रिस्पेक्ट में क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। अब इसको मैं u बना के और 2x स्क्वायर प्लस x इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है, इससे कोई मसला नहीं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है d 2x स्क्वायर प्लस x और हमारे पास क्या है, dx है, सही है। अब देखो, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल होगी, जो ऊपर लिखा हुआ था ये और ये dx और ये वाली चीज़ है, यानी ये वाली चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी इधर लिखी हुई, तो एक स्टेप मैंने बढ़ाया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला लग जाएगा। पावर फार्मूला क्या होगा, मेरे पास 5 पहले आ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, मेरे पास होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब के बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका अंदर का, ये देखो डेरिवेटिव हो रहा है जो इधर मैं बात कर रहा था, है ना। हमारे पास क्या है, उस ये जो हमने डेरिवेटिव जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो रहा है उसके अंदर का, सही है, यही हो रहा है ना, इधर इसके अंदर का ही डेरिवेटिव हो रहा है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस x, सही है, ये चीज लिख लूं या इसका डेरिवेटिव निकाल कर लिख लूं, हो क्या रहा है, इसके जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो यही रहा है, सही है ना। तो अगर एग्जैक्टली अगर यही चीज होगी तो जाहिर सी बात है, वो फंक्शन आप ओपन करके लिखो या कुछ भी करके लिखो तो वो आना तो इसी फॉर्म में है ना, दो फैक्टर ही तो बनेंगे और क्या बनेंगे। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, सॉरी, डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास ये आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 4 और x रह जाएगा सिर्फ, और इधर क्या रह जाएगा, 1। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये किसका डेरिवेटिव है, इस वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, सही है ना। तो इसी तरह से ये चीज इधर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग ये हुई है कि इसके अंदर ये पहले कोफिशिएंट आ गया, तो इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि इधर अगर मैं इस चीज को दोबारा से इंटीग्रेट करूंगा, अभी देखिए इधर कोई पावर नहीं, तो ये कोई पावर आ जाए इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं, बस आपको ये चीज समझाना चाह रहा था, सही है। तो अब इस तरह से अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सही है,
हमारे पास अगर ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है और साथ में उसके अंदर का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? वो हमारे पास एग्जैक्टली किसके बराबर होगा आपको मालूम है? अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, यही वाली चीज अप्लाई कर देता हूं, सही है ना, यही वाली चीज अप्लाई करता हूं जो कि वो फार्मूला लिखा हुआ है, सही है। अब आपको पता है कि इधर क्या होता है कि कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, सही है ना, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये dx होगा। तो देखो ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है भाई। x पावर क्या n है, तो n की जगह भी क्या है 4 है, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, उसका इसके अंदर जो लिखा हुआ है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक मिनट रुकिए, साथ में इसके अंदर का जो है ये जो लिखा हुआ है, ये इसका ये डेरिवेटिव है किसका, इसका, है ना। जो हमारे पास ये लिखा हुआ था एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, यानी एफ प्राइम एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका डेरिवेटिव, यही चीज है ना। तो अब यही वाला अगर फार्मूला करते हो, फार्मूला अप्लाई करते हो, तो 5 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर फार्मूले में क्या लिखा हुआ है कि ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला नहीं, अगर ये चीजें हैं, देखो ये फंक्शन लिखा हुआ और फंक्शन के साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो n पावर है उसके अंदर n पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस x, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है, जो कि क्या होता है 5 होता है। और ऊपर भी मुझे अगर 5 पहले ही लिख लेता तो कोई मसला नहीं था, डिवाइडेड बाय 5, सही है। हाँ, अब आपको पता है क्या होगा, कैंसिल कैंसिल, तो एग्जैक्टली हमारी ऊपर वाली जो चीज लिखी हुई है वो आ गई, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको एक फील आया होगा यार ये चीज इस तरह से ही है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसके अंदर एक और 2-3 चीजें ऐसी होती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि वो जो साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, वो उसका डेरिवेटिव नहीं होता, सही है, डेरिवेटिव होता है, बस कुछ कांस्टेंट का फर्क आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ हो इंटीग्रल साइन, ठीक है, और हमारे पास लिखा हुआ हो सॉरी इंटीग्रल, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ हो इंटीग्रल और मेरे पास लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है ना, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ। अब इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या था वो हमें नहीं मालूम, और प्लस 4 और इसकी होल पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, ठीक है, और साथ में इसका एक इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, सही है ना, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमारे पास क्या है, वो मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं हमारे पास है वो x प्लस 1 कह लेते हैं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए मैंने क्या बात कही कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका, इसके अंदर ये फंक्शन है, पावर के अंदर जो फंक्शन है, अगर उसका ये जो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर वो ये चीज है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप इसके अंदर जो भी इसकी पावर जो है ना, यही चीज लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सही है, और होल पावर 1/3 और प्लस 1 इसके अंदर ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड करवा लेंगे, सही है ना। तब कब करेंगे, जब इसका अंदर पावर के अंदर जो फंक्शन जो भी आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास 3 टर्म में 4 बननी है, उसकी डिफरेंशिएशन अगर ये आती है एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। जरा पहले उसको हम चेक करेंगे, भाई चेक करना पड़ेगा, रेफर करेंगे साइट के अंदर, हम देखेंगे कि वाकई में ये बात ये ठीक लिखा हुआ भी है नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ होगा फिर क्या करेंगे, सही है ना, थोड़ा मिलता जुलता होगा, कुछ कांस्टेंट का फर्क होगा, तो उसके लिए देखिए क्या टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक इधर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, सॉरी डिफरेंशिएट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, जाहिर सी बात है x डोमेन है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x, सही ना, इसका आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा हमारे पास, जब इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, x का 1 और इसका क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास सिर्फ जो आया क्या आया 0 आया, सही है। अब इसकी जब हमने डिफरेंशिएशन करी तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 2 आया और इधर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, सही है। इस अंदर का जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ही नहीं है। अब हम क्या करें, हमें कुछ लग तो रहा है यार इसका ये डेरिवेटिव बन सकता है ना, हम कह सकते हैं यार बन तो सकता है। अगर मैं बोलूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर देखो इधर हमारे पास क्या हो रहा है,
अगर मेरे पास इधर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 2 लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है 2 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इधर 2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो x प्लस मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है, x प्लस 1 आ रहा है, क्लियर है। अब इधर 2 इजाफी आ रहा, अभी भी नहीं बन रहा। तो मैं एक बात ये अगर मैं करूं अपनी तरफ से यार, अगर इसके साथ 1/2 लगा हुआ होता, अगर इसके साथ 1/2 लगा हुआ होता, सही है ना, यानी अगर मैं कहूं कि अगर इसके साथ 1/2 इधर होता, सही है, इस पावर के अंदर ही, ठीक है ना, पावर के अंदर ही, सही है। तो सॉरी पावर के अंदर नहीं, इसके बाहर ऐसे, सही है। और अगर मैं बोलूं यार, अगर इधर मेरे पास, अगर इधर मेरे पास 1/2 होता, सही है, 1/2 होता, सही है, अपनी तरफ से मैं लगा रहा हूं। अगर मेरे पास इधर 1/2 होता तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाता है ना, हो जाता ना। तो फिर मेरे पास क्या आ जाता, सिंपल मेरे पास आ जाता, मेरे पास यही चीज आ जाती जो मुझे रिक्वायर्ड थी। मगर अब इधर तो मेरे पास क्या है, 2 तो है ही नहीं। अभी क्या करें, तो अगर स्टूडेंट्स अगर इस वाले 2 को मैं लेफ्ट साइड पर लेके आ जाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा, एग्जैक्टली बच जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास x प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज को देखिए, मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस सॉरी पावर क्या है 1/3, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है। x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 टाइम्स क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। अब इधर कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल, ठीक है। कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा इधर, सही है, 1/2 आएगा। अगर अब आप देख सकते हो, अब आप इधर देखो, आपको क्या फील हो रहा है कि हमारे पास जो है ना, जो अंदर पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके साथ जो मल्टीप्लाई और आपकी बार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यही चीज तो है। और ये किसके बराबर थी, ये वाली चीज, उसको हमने रिप्लेस करा है, सही है ना, जो कि हमारे पास 1/2 और साथ में ये वाली चीज आई थी 1/2 बाहर ले गए, इसको हमने रिप्लेस करा, अपनी तरफ से हम कोई चीज लेकर नहीं आए, सही है, अपनी तरफ से चीजें लेकर आए, सही है ना। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये x प्लस 1 के बराबर ही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, तो अब हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली 1/2 तो बाहर रहेगा और हमारे पास इसकी जो पावर होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इसकी जो होल पावर है 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर एक भी करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी, तो हमारे पास 1 को एक करवाने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 3 नीचे भी लेके आएंगे, 3 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और ये 4/3 हो जाएगा, सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगी पावर 4/3 और डिवाइडेड बाय 4/3, क्लियर है। और दूसरी बात, ये वाला जो 3 है उठ के यहाँ चले जाएगा, सही है, यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास 8 है ना, ये क्या है 1/2 है और 1 ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, हमारे पास हो जाएगा सॉरी 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज आई, ठीक है ना। अब इसका हम देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कोई डिराइव फंक्शन लिखा हुआ था, उसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसका दोबारा से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यही वाली डिराइव फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मैंने इंटीग्रेशन ठीक करी है तो जरा चेक कर लेते हैं कि ये बात जो है मेरी ठीक है या नहीं, ठीक है। तो जरा इसको हम चेक करते हैं। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ 3/8, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सही है ना। तो 3/8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे हम, किसकी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और होल पावर 4/3 विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये dx, सही है। तो अब इसको मैं क्या मान लूंगा, u मान लूंगा पूरे फंक्शन को। तो इसकी जब इसको मैं u मानूंगा चेन रूल अप्लाई करके, तो 3/8 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 के अंदर से सबसे पहले क्या होगा हमारे पास,
जब ये हमारे पास जो पावर है 4/3 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, 4/3 यहाँ आ जाएगी पावर, और इसकी 4/3 के अंदर से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 इधर भी लेके आऊँगा, 3 ऊपर भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 3 माइनस और डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3, सही है, 1/3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, और फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा विदाउट पावर। विदाउट पावर जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो x² प्लस 2x और 4, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है, टाइम्स, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है, बल्कि इसको कैंसिल करवा लेते हैं, ये कैंसिल 4 पे डिवाइड होगा, 1 बचेगा, उधर 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 और x पावर x² प्लस 2x, ठीक है, और 4, ठीक है, और 1/3 पावर, और फिर ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा, इसका अलग लिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा सिर्फ 2 आएगा, और इसका 0, ठीक है, और 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 2x प्लस 1, और ये 2 से कैंसिल, तो मेरे पास सिंपल क्या बचेगा x² प्लस 2x प्लस 4 और x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए एक कंफ्यूजन जो आपको आ रही होगी, आप कह रहे होंगे यार ये जो मैंने इजाफी तौर पे 1/2 आया था वो क्यों लिया, वो तो था ही नहीं। तो देखो अब जब मैंने रिवर्स किया तो वापस जो एग्जैक्टली अंदर जो चीज लिखी हुई थी पहले वही आई है, सही है, ये देखो। तो अब ये जो 2 आया है वो इसके अंदर से निकल के आया है, सही है ना, वो इसको बनाने के लिए ये जो है इस फंक्शन को मैंने ऐसा बनाया है, इसको मैंने इस तरह से बनाया है कि वो इसका डेरिवेटिव लगे इस फंक्शन को। ये जो हमारे पास 7 लिखा हुआ होता है, अगर ये इसका एग्जैक्टली जो पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और ये चीज उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो इस चीज को हम ऐसा बनाएंगे कि अंदर वाली जो चीज लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव लगे। तो मैंने इसको बनाया, सही है, जब मैंने इसको बनाया तो हमारे पास 1/2 एक्स्ट्रा आया जो कि मैं बाहर ले गया, और फिर वापस उसी 1/2 को रखते हुए मैंने जब डिफरेंशिएशन करी तो मेरे पास वही चीज आई जो कि पहले लिखी हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज सही है। अगर हमारे पास अगर कोई पावर के अंदर फंक्शन है और अगर उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके वो अंदर के डेरिवेटिव के बराबर ही है, सही है ना। अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास लिखा हुआ होता, इधर मेरे पास इधर ये लिखा हुआ होता 2x, मेरे पास अगर इधर लिखा हुआ होता 2x प्लस 2, सही है। तो अब इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास ये आएगा 2x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है और साथ में जो उसके मल्टीप्लाई हो रहा है उसी पावर के अंदर फंक्शन की हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो उसी के बराबर है, तो एग्जैक्ट आप ये चीज अप्लाई कर दोगे, सही है ना। तो 1 + 1 उसी पावर के अंदर 1 ऐड कर दोगे और उसी पावर से डिवाइड करवा लोगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए बाय चांस वो चीज ना हो, सही है, आपके पास इस तरह से आ जाए, अब इसके अंदर का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाली जो चीज है इसके डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, सही है, यानी ये जो चीज है इसके डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। जब ये वाली चीज के डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि इसका डेरिवेटिव लगे, वो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो फिर आपके पास एग्जैक्टली उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आ जाएगी निकल के। इंटीग्रेशन से मुराद उसका ओरिजिनल फंक्शन जो कि हमारे पास ये आया था, और उस ओरिजिनल फंक्शन की मैंने दोबारा से डिफरेंशिएशन करी है तो एग्जैक्टली मेरे पास यही वाली चीज आई है, सही है। तो इसका मतलब ही हमने गलत नहीं किया, ठीक है। तो आपको देखिए बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं इस चीज के ऊपर बात करूं, ये हमारे पास एक और चीज लिखी हुई है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, सही है, इसके ऊपर हमारे पास कोई पावर नहीं है। दूसरी बात, आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि आप इसको सोचो यार, आप बोलो कि इसको मैं ऊपर लेके आ जाऊं और हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर -1। तो याद रहे मैंने क्या बताया था, n इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, तो ऊपर तो लेके आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास है, अगर हमारे पास अपॉन में 1 बाय फंक्शन लिखा हुआ और कोई पावर वगैरह नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और साथ में उसके अंदर का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो हम क्या करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, ln, और ln की जो डोमेन आएगी वो फंक्शन होगी। क्या मतलब हुआ, जरा इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास अगर कोई लिखा हुआ हो ln, सही है, मेरे पास ln, और मेरे पास ln की जो डोमेन है वो लिखा हुआ हो 2x² लिखा हुआ हो, ठीक है, और प्लस x लिखा हुआ हो, ठीक है, क्लियर है।
और इसको हम क्या कर रहे हूँ, डिफरेंशिएट कर रहे हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है आप लोग क्या करोगे इसके ऊपर, ये हमारे पास जब ln की जो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है ln x विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग क्या कह देते हो 1/x आ गया। सही है, इसकी जो डोमेन है वो उसी के रिस्पेक्ट में हो रही है। अब इसकी डोमेन देखो कितनी लंबी चौड़ी आ रही है, तो x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकती, या तो इधर भी x होना चाहिए था, अगर इधर x नहीं है तो इधर ये जो 2x² प्लस x लिखा हुआ है तो इसी के रिस्पेक्ट में ही होगी। ठीक है, तो आपको पता है आप क्या करोगे, इसको u बना लोगे, है ना, चेन रूल अप्लाई कर, तो u पावर ln क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। सही है, विद रिस्पेक्ट टू u। सही है, और फिर आप क्या करोगे, u विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना, यही चीज लिखी हुई है ना, और ये u किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ऊपर वाली चीज लिखी हुई है। देखो ये चीज कैंसिल होगी और आपके पास ln u विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा हुआ है, और u किसके बराबर है, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 2। सही है, तो वही चीज है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 1/u, और u किसके बराबर है, 2x² प्लस x। सही है, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, क्या हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास 2x² प्लस x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा ही है ना। अब देखो ये वही चीज लिखी हुई है, इधर मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास अगर कोई 1/अपॉन में कोई फंक्शन लिखा हुआ हो या अपॉन में फंक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर उसके जो नीचे वाला जो इसकी ये वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में हो, है ना। ये फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है तो उधर उसी f ऑफ x का f प्राइम है, यानी उसका डेरिवेटिव, ये इधर क्या लिखा हुआ है, 2x² लिखा हुआ है, और इसी का राइट साइड पे डेरिवेटिव हो रहा है ना, डेरिवेटिव ही हो रहा है ना ये, और क्या हो रहा है, इसी फंक्शन का एग्जैक्टली डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यही वाली चीज अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, अगर ये चीज देखो तो आप क्या कहोगे, ln देखो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ रहा है, या जरूरी नहीं है डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ हो। सही है ना, अगर आप इसको सोल्व भी करोगे, अगर इसको मैं सोल्व भी कर लेता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x और +1। सही है, अब ये इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो यही चीज आएगा, तो इसका मतलब है जो अपॉन में लिखा हुआ है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं 2x + x, सही है, और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यही वाली चीज आएगी। अब जरूरी नहीं, अब ऐसा नहीं करोगे आप इसको डिफरेंशिएट इस तरह से करने लग जाओ 1/2x², ऐसा नहीं करोगे, बस इसका डेरिवेटिव देखना है। सही है ना, बिल्कुल वही चीज बननी है। जैसा अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं चेन रूल जैसा अप्लाई करता हुआ आ रहा था, मैं कैसे अप्लाई कर रहा था, इस तरह से। सही है, तो अगर देखो ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ और उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, और क्या हो रहा है, तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, वापस ये चीज अगर अप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ln, और हमारे पास क्या थी डोमेन, हमारे पास क्या थी डोमेन इसकी 2x² प्लस x। सही है ना, यानी जो फंक्शन था वो एज इट इज इसकी डोमेन में आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ था, यही तो था हमारे पास फंक्शन, तो एग्जैक्टली यही वाली चीज लिखी हुई। ठीक है, अब इसके अंदर फिर वही वाली चीज आ जाती है, अगर उसके साथ जो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, फिर क्या करेंगे, फिर हम उसके जो हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा है वो अगर इसके डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो हम बनाएंगे इसको, हम इस तरह से बनाएंगे कि वो इसका डेरिवेटिव लगे ओरिजिनल जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे जरा इसके ऊपर हम देखते हैं बात। जैसे हमारे पास लिखा हुआ इंटीग्रल साइन और लिखा हुआ x डिवाइडेड बाय x², ठीक है, और +1। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, सही। अब देखो ये हमारे पास क्या नीचे फंक्शन है, सही है। अब नीचे वाला फंक्शन अगर इसकी कोई भी पावर नहीं है तो 1 पावर है, सही ना। अब 1 पावर होगी तो ऊपर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो -1 तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी 1 पावर है तो ऊपर तो नहीं ला सकते इसको। ठीक है, ऊपर लाएंगे तो मसला हो जाएगा। हाँ, अगर 1 के अलावा कोई पावर होती इधर, जैसे मिसाल के ऊपर इधर पावर होती कोई 7, 8 कुछ भी होती, 8 होती, तो अब इसको ऊपर लाया जा सकता है, फिर उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, सही है। पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है, +1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो -1 तो हम कर नहीं सकते। अब हमारे पास ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, अगर मैं इसको सही से आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/x² +1। ठीक है, और टाइम्स, और ये हमारे पास है x। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये किसके बराबर होगा, देखिए
अब देखिए इधर कोई पावर नहीं है, एक बात याद रखो, पावर इसकी अगर कोई नहीं है तो मतलब 1 पावर होती है, अगर इसकी होल पावर आप देखो तो। अब ऊपर तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि अपने अपने पास ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कभी भी हमारे पास जो पावर होगी वो -1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, -1 + 1 तो 0 आ जाएगा, तो सारा मसला उलट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर 1 के अलावा अगर कोई पावर, इधर 1 पावर है सही, 1 के अलावा अगर कोई पावर होती, ठीक है, अगर इधर अपने पास जो पावर है वो 1 के अलावा अगर कोई सी भी पावर होती ना, -1 होती, भले -1 होती, फिर आप उसको ऊपर लेके जा सकते थे। ठीक है, वो प्लस हो जाती, फिर कोई मसला नहीं था। सही है, और अगर 1/2 माइनस में प्लस में कुछ भी होती तो फिर आप ऊपर लेके जाते, फिर यही एग्जैक्ट फार्मूला आप देखते। सही है ना, मगर इधर कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है तो इसका मतलब है 1 पावर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये पूरा फंक्शन है। सही है, अब साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है उसका, हमारे पास क्या हो रहा है, डेरिवेटिव। ठीक है ना, फंक्शन का। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करता हूं। सही है, इसका। सही है, साथ में ये जो चीज है, ये जो x लिखा हुआ वो क्या इसका डेरिवेटिव है, जरा चेक करते हैं। dy/dx, याद रहे 1/x² ऐसे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव देख रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 1। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो है इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव, अब इसको x को इस तरह से बनाएंगे कि ये इसका डेरिवेटिव बने। सही है, x को इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसको मैनेज करते हैं या इस तरह से हम बनाते हैं। तो क्या करें, देखिए इधर मैं ये काम नहीं कर सकता कि 2 इधर भी डिवाइड करवा लूँ और 1/2 इधर भी डिवाइड करवा लूँ, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। सही है, तो मेरे पास ये पूरी चीज किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब इधर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए इधर जो है ना, इधर मेरे पास अगर आप देखो तो हमारे पास लिखा हुआ है, इधर हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल 1/x² -1 और सॉरी +1। ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या है, अब की बार जो x इज इक्वल टू किसके बराबर आया, हमारे पास 1/2 और dx² + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए x की वैल्यू को ही रिप्लेस कर रहा हूँ ना, कुछ अपनी तरफ से तो नहीं दिख रहा। सही है, अच्छा अब इधर हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट कहाँ पर, कांस्टेंट की जो जगह है वो कहाँ है भाई, बाहर है। कांस्टेंट हमारे यानी हम कहाँ लेते हैं, बाहर लेते हैं। ठीक है ना, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा 1/2। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल साइन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही करके दिखा दूं, अब आपको आप क्या कहते हो, अब आप क्या कहते हो, विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा हुआ था, हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ, जी बिल्कुल लिखा हुआ वही वाला फंक्शन। ठीक है, और अब हमारे पास इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो चीज है ये किसका, हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रही है, इसी की तो हो रही है, लिखा हुआ भी dy/dx और अंदर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या हो कि ये 1/2 कहां से आया, तो ये देखिए हमने तो x को इसके बराबर बनाया ना, इस वजह से लेके आए। ठीक है, देखिए इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अगर सोच रहे हो यार ये अपनी तरफ से लगाया है, इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। अभी अब हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln, हमारे पास क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा। ठीक है, और ln, अब जो हमारे पास इधर जो फंक्शन था वो एज अ डोमेन आ जाएगा। सही है, अब फंक्शन क्या था हमारे पास, वो x² + 1, ln की ये क्या आ गई, डोमेन आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, तो इधर जो है हमारे पास अगर हमारे पास जो है ना, और सम कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला है और साथ में क्या है 1/ ये भी आएगा। सही है ना, हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 2 लिख दो पूरे का पूरा। सही है, अगर ये मैंने सही चीज निकाली है तो इसका मतलब है रिवर्स, वापस इसका रिवर्स करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे, डिराइव करेंगे, तो यही चीज आना चाहिए, क्योंकि ये डिराइव फंक्शन तो लिखा हुआ है, इंटीग्रल लिया यानी ओरिजिनल फंक्शन आया, ओरिजिनल से दोबारा से डिराइव करेंगे तो ये चीज आना चाहिए। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। सही है, दोबारा से तो देखते हैं ये चीज आती नहीं आती। अब आपको पता है कि 2 टर्म बननी है, एक ये वाली टर्म बननी है और एक ये वाली, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो सी को खत्म कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर एक और काम हो रहा है, इधर हमारे पास 2 डिवाइजर में आ रहा है, तो क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1/2 हम बाहर ले सकते हैं, है ना। क्वेश्चन रूल क्यों लगाएं हम 1/2 बाहर ले लेंगे कॉमन। सही है, सिर्फ हमारे पास जो वो होगी इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, वो इसकी होगी।
तो हमारे पास 1/2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर ln की लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या होता है ln x, और वो डिफरेंशिएट हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू x, सही है ना। तो हमारे पास क्या आता है 1/x आता है, जो डोमेन है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब इसकी डोमेन देखो और इधर के तो फर्क है, या तो x² + 1 इधर है होना चाहता है, जैसे इधर भी होना चाहता है, तो अपने पास क्या आता है 1/x² + 1, ठीक है। या इधर x है तो फिर इधर भी x है। अब इधर नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता है आप u मानेंगे और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/u, यानी 1/u क्या होगा हमारे पास x² + 1, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा x² + 1, सही क्या होगा 2x आ जाएगा सिंपल। क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल 2x, तो 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या है 1/x² + 1। देखिए इधर अगर हमारे पास इजाफी तौर पे ये निकल के आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी तरफ से पुट किया है, कहीं आप ऐसा समझ लो, क्योंकि हमने x की वैल्यू को ही रिप्लेस किया है ना, सही है। तो ये जो है वो हम अपनी मर्जी से लेके नहीं आए, क्योंकि मुझे इस x को, जो x की वैल्यू थी, उसको इस तरह से बनाना था कि वो इसका क्या लगे, जो ओरिजिनल फंक्शन या जो भी फंक्शन लिखा हुआ है इधर हमारे पास न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, वो उसका डेरिवेटिव लगे, ये वाला फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रीन वाला, सही है। तो हमने इसको इस तरह से बनाया, फिर हमारे पास 1/2 भी आया, सही है। और हमारे इक्वलिटी में फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने x की वैल्यू को रिप्लेस करा है, ठीक है। और उसके बाद जब हमने रिवर्स किया तो 1/2 हमारे पास वाकई में गायब हो गया। अब इधर देखो बिल्कुल हमारे पास क्या बच रहा है, यही बच रहा है ना, और सॉरी हमारे पास ये 2 और इधर क्या है x बचना था इधर, सही है ना। x हमारे पास x बाय हमारे पास क्या हो जाएगा x² + 1, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपको बात बिल्कुल ही अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन दोनों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।